वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज एक बार फिर से हम आपके लिए एक नई वैकेंसी के साथ लेकर आए हैं। डियर फ्रेंड, आज हम वैकेंसी लेकर आए हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, इस वैकेंसी को लेकर आए हैं। इस वैकेंसी में हम देखेंगे CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है। इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट निकला है और ये देहरादून से निकला है, उत्तराखंड। और इसमें इसकी जो वेबसाइट दी हुई है www.iip.res.in में ये जो है इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। तो CSIR की जो एक शाखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, और इसमें POIP जो है मोहकपुर और हरिद्वार रोड, इसमें देहरादून लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है डेट अनाउंसमेंट की गई है। इस डेट अनाउंसमेंट के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि डेट ऑफ कॉमर्स में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है ये 20/10/2023 से स्टार्ट हुआ है। और लास्ट डेट यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/11/2023। तो इसमें जो डेट दी हुई है, स्टार्टिंग जो डेट है फॉर्म भरने की डेट, ये 20/10/2023 से स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरने की डेट। और इसमें लास्ट डेट जो है, ये लास्ट डेट है 9/11/2023 को। और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ये है 19/11/2023। तो ये हार्ड कॉपी की डेट है। इस डेट के पहले आप हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई है, ये सिर्फ ITI वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून एस प्रीमियर इंस्टीट्यूट अंडर द काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे CSIR के नाम से जाना जाता है, डेडिकेट द मल्टी डिसिप्लिनरी एंड प्रोग्राम्स बोथ बेसिक एंड अप्लाइड नेचर अक्रॉस द साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल बेनिफिट्स for the people of India. CSIR IP has the legacy being the pioneer area of petroleum or hydrocarbon industries and the previously engaged in the development of shortlisted green technologies category under the energy need of modern world for the reducing carbon footprint. तो ये जो है एक अच्छा इनिशिएटिव है CSIR का। इसमें पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज़ के लिस्ट में ये आता है। और इसमें CSIR हैज़ डेवलप्ड द ट्रांसफॉर्म द टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, नेचुरल गैस, petrochemicals, chemicals, and utilization of petroleum products, provided to technical service and the important world classing training of the human resources, oil refinery industries. And the CSIR IAP has strong collaboration with the industries and academia India abroad, and has the outstanding scientists in the multidisciplinary area RD and the हाइड्रोकार्बन रिलेटेड द इंडस्ट्रीज। तो ये जो है पेट्रो के CSIR, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज़ है। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सी अलग अलग टाइप की वैकेंसीज इसमें जारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट और वैकेंसीज किस किस पोस्ट के लिए किस वैकेंसी को जारी की गई है। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो टेक्निकल असिस्टेंट लिखा हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए हम देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट ये ग्रेड 3 की पोस्ट है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो पोस्ट है ये ओनली फॉर ITIs वाले स्टूडेंट के लिए भी और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल होती है। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन, तो टोटल पोस्ट है 24, जिसमें से UR की 11 पोस्ट है, SC की 4 है, ST की 2 है, OBC की 5 है और EWS की इसमें टोटल 2 पोस्ट है। दिस इंक्लूड्स ऑन द बैकलॉग पोस्ट ईच ऑफ OBC एंड SC कैटेगरी। तो इसमें बैकलॉग पोस्ट जो है वो इंक्लूडेड है। पे लेवल देखेंगे तो 7 पे कमीशन अभी चल रहा है, तो 7 पे कमीशन में इसकी सैलरी बढ़ेगी 35,400 से 1,12,400 रुपये के अंदर बनेगी इसकी। अब यहाँ पर टोटल मॉल्यूमेंट अप्रोक्सीमेट जो है वो 59,196 रुपये का
इसमें दिया हुआ है। तो अब इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 साल एज लिमिट है, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो रिलैक्सेशन जिसका होगा, ओबीसी वाले तो 3 साल का होगा, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और एससी एसटी के लिए इसमें देखेंगे आप तो इसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये इस टाइप से आप इसको इंक्लूड करके 28 में आप फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन यदि ग्रेड 1 ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट है 27 पोस्ट, और इसमें यूआर की 13 पोस्ट है, एससी की 5 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, और पीडब्ल्यूडी और एचएच की हैंडीकैप्ड की 1 पोस्ट है इसमें। और इसमें भी दिस इंक्लूड्स ऑन बैकलॉग पोस्ट ऑफ एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी की इसमें बैकलॉग पोस्ट इंक्लूडेड है 27 में। इसमें पे लेवल देखेंगे तो उसमें 19,900 रुपये से 63,200 रुपये है, और इसका जो अप्रोक्सीमेट जो ग्रॉस पे है वो है 33,118 रुपये, और इसमें भी एज लिमिट जो है 28 साल कर दिया गया है। तो 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, इससे ज़्यादा हो तो कैटेगरी में आते हैं आप तो उसको इंक्लूड कर दीजिएगा। जैसे कैटेगरी में आप आते हैं 28, जैसे SC ST वाला है तो 5 इंक्लूड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 33 साल। तो इस टाइप से आप इसको इंक्लूड करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एमोलमेंट द अप्रोक्सीमेट यहाँ पर दिया गया है, तो टोटल एमोलमेंट एंड मिनिमम ऑफ स्केल एंड 1/1/2023 इंक्लूडिंग द DA HRA फॉर द एज रिलैक्सेशन प्लीज सीन हेडिंग एज रिलैक्सेशन फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट जो है एज रिलैक्सेशन का भी दिया है। अब आप देख लीजिए इसमें एज रिलैक्सेशन का किस टाइप से दिया है। पोस्ट कोड में पोस्ट रिजर्वेशन, नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट ऑन एज लिमिट, ऑन मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो टोटल जो है एक्सपीरियंस के बेस पर इस वैकेंसी को आप भरेंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड है AFLD इसमें दिया है। मैकेनिकल के लिए टेक्निकल असिस्टेंट में इसमें भी एज लिमिट 28 ईयर्स दिया हुआ है। और टेक्निकल असिस्टेंट की जो है ये अलग पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपके पास डिप्लोमा, यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास 3 साल का है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन ऑन एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ द लेटरल एडमिशन इन मिनिमम 60%। तो जैसे कोई ITI वाला स्टूडेंट है, ITI करके जाता है तो वो 2 साल का उसके लिए हो जाता है, लेटरल एडमिशन हो जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस आप 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट एरिया फील्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास 2 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस काउंट होगा इसमें, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ पोस्ट, तो 4 पोस्ट दी हुई है टोटल। इसमें UR की 2 है, ST की 1 है, OBC की 1 पोस्ट है, ठीक है। तो पोस्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। एज लिमिट आपको बता दिया गया है 28 ईयर है। सेकंड देखेंगे पोस्ट कोड AFLAD, तो इसमें सेकंड कैटेगरी है। और एरिया इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है। तो इसमें टेक्निकल पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, और ये टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है इसमें एज लिमिट दिया हुआ है 28 ईयर्स, ठीक है। इसमें भी क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ द लेटरल एडमिशन विथ इन मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द रिलेवेंट एरिया फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और नंबर ऑफ पोस्ट एक ही पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए। थर्ड पोस्ट है इसमें ESD1 के लिए, और ये सिविल इंजीनियरिंग से जिसका डिप्लोमा है वो इस फॉर्म को भर सकता है। पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें एज लिमिट जो दिया गया है 28 ईयर्स ही दिया गया है। और इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें डिप्लोमा पॉलिटेक्निक्स इन सिविल इंजीनियरिंग एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ द lateral admission within minimum 60% marks and experience of the 2 ईयर in the relevant field and area recognized institute organization से होना चाहिए, ठीक है। एक पोस्ट SC की है यहाँ पर, ठीक है, इस पोस्ट में होना चाहिए।
अब यहाँ पर देखें डियर फ्रेंड, और एक और पोस्ट है, इसके लिए देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें दिया हुआ है पोस्ट कोड, एरिया, नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन, पोस्ट कोड CHEM1, और इसमें नेम ऑफ द पोस्ट विथ एज लिमिट के साथ दिया है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप थर्ड के लिए। और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप थर्ड की बात करें यहाँ पर, तो इस पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया 28 ईयर्स ही दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है केमिकल से जिसका इंजीनियरिंग है डिप्लोमा, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट दिया है 5, UR की 2 है, SC की 1 है, OBC की 1 है, और EWS की 1 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें डियर फ्रेंड, तो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में यहाँ पर आपको देखने मिलेगा डियर स्टूडेंट, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग एंड technologies at least 3-year full time duration or 2-year full time duration in case of lateral admission in diploma course with minimum 60% marks and experience of the 2 year in the relevant area field from the recognized institute and organization। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग से जिसका डिप्लोमा है वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। फिर है पोस्ट कोड CHEM2, एरिया है केमिकल साइंस, और ये भी पोस्ट आती है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप थर्ड की पोस्ट में आती है। एज लिमिट तो आपको पता है 28 ईयर्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 11 पोस्ट है, जिसमें UR की 4 है, ST की 1 है, OBC की 3 है, EWS की 1 है और SC की 2 है। 1 बैकलॉग पोस्ट ऑफ SC, एक SC की 1 रिजर्व है। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन होगा BSc आर इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स हैविंग केमिस्ट्री as on of the subject and 1 year experience in the relevant discipline from the recognized institute and organization। तो जिसका BSc है, BSc और वो भी 60% से है जिसका BSc, वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए भी केमिस्ट्री होना जरूरी है स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पोस्ट कोड MRED के लिए है 1 के लिए। एरिया इसमें देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी इसमें जो है कम से कम इसका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए। पोस्ट है इसमें टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेड 3 की है, 28 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। इसमें BSc आर इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स हैविंग माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड 1 year एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 7 पोस्ट देखेंगे तो इसमें है SCDD 1 के लिए है, और इसके लिए भी साइंस कम्युनिकेशन एंड डिवेनेशन डायरेक्टरेट से होना चाहिए। तो SCDD इसकी, और इसमें एक ही पोस्ट है UR की, और ये जो है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप थर्ड की पोस्ट है। नंबर ऑफ जो एज लिमिट की बात करें तो इसमें 28 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए BSc आर इक्विवेलेंट मिनिमम 60% मार्क्स से होना चाहिए, एंड 1 ईयर का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। PG डिप्लोमा है इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो और अच्छी बात है। इसके लिए ये रिक्वायर्ड बोला गया है। BSc में कम से कम 60% आपके मार्क्स होना चाहिए, उससे कम रहे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यदि कैटेगरी वाइज है तो उसके लिए कुछ छूट दी गई है परसेंटेज में। इसके बाद है पोस्ट टेक्नीशियन, और पोस्ट टेक्नीशियन की बात करें डियर फ्रेंड तो पोस्ट टेक्नीशियन में ये बहुत अच्छी पोस्ट है पोस्ट टेक्नीशियन की। इसमें पोस्ट कोड की बात करें तो CHEM की है, और केमिकल साइंस की पोस्ट इसमें है, पोस्ट है टेक्नीशियन की, और क्वालिफिकेशन इसमें कम से कम केमिकल साइंस का होना चाहिए आपके पास, ठीक। अब देखते हैं कि ये जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि ये ग्रुप 2 के लिस्ट में आता है। एज क्राइटेरिया 28 ईयर्स है, केमिकल साइंस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें तो टोटल 8 पोस्ट है, नंबर ऑफ टोटल 8 पोस्ट है। इसमें UR की 5 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, और EWS की इसमें 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल 8 पोस्ट है।
क्वालिफिकेशन देंगे तो एसएससी प्लस 10th स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट ऑन द नेशनल स्टेट ट्रेड्स certificate in attendant operator chemical plant or laboratory assistant chemical plant trade or SSC 10th plus 2 standard or equivalent with science subject within minimum 55% marks 2 year का फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम द ट्रेनी एंड द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए। ठीक है, या तो फिर आपके पास 10वीं आपका कंप्लीट होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट के साथ में और 55% मार्क्स होना चाहिए। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अटेंडेंट ऑपरेटर का केमिकल प्लांट में या लेबोरेटरी असिस्टेंट का केमिकल प्लांट में होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर से हो सकता है, अंडरटेकिंग से होता है, ऑटोनोमस बॉडी से हो सकता है, गवर्नमेंट इंडिया स्टेट से भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम इतना तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड देखेंगे तो सेकंड जो है वैकेंसी इसमें डियर फ्रेंड इसमें है पोस्ट कोड ESD2 और इसमें टर्नर ट्रेड से जिसका ITI है वो फॉर्म भर सकता है। टेक्नीशियन ग्रुप 2 की लिस्ट में आता है। 28 ईयर्स इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट SC की ही है, 1 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स, 55% मार्क्स। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी नेशनल स्टेट का, NCVT या SCVT का, टर्नर ट्रेड से। और या तो फिर 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए इक्विवेलेंट और साइंस सब्जेक्ट से आपके पास होना चाहिए आपका 10th 12th और मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। इसमें 2 साल का फुल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से टर्नर का ट्रेड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ITI। उसके बाद SSC यदि 10 स्टैंडर्ड कंप्लीट है और इसके पास यदि साइंस सब्जेक्ट से और 3 साल का एक्सपीरियंस है और टर्नर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे 10 पोस्ट ESD3 के लिए इसमें ग्लास बॉइलिंग ग्लास ब्लोइंग के लिए है और एक पोस्ट है SC की, इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट है ग्रुप 2 की। 28 ईयर्स दिया हुआ है इसमें और 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। 55% मार्क्स के साथ ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ग्लास ब्लोअर का। ये भी ट्रेड होता है लेकिन हमारे MP में ये ट्रेड बहुत कम मिलेगा आपको। SSC प्लस 10 स्टैंडर्ड और द इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। फुल टाइम आपके पास एक्सपीरियंस अप्रेंटिस का होना चाहिए। तो फॉर्म ग्लास ब्लोअर का आप फॉर्म भर सकते हैं या तो फिर 10वीं आपका कंप्लीट होना चाहिए इक्विवेलेंट सब्जेक्ट के साथ में। मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए आपका। 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्लास ब्लोअर का। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास वैकेंसीज तो बहुत सारी है और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर शॉर्ट में करेंगे। इसमें है प्लम्बिंग के लिए और प्लम्बिंग के लिए 28 ईयर दिया हुआ है। एक पोस्ट है SC की प्लम्बिंग का आपके पास ITI इसमें आपके पास 10th प्लस ITI प्लम्बिंग से होना चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। सेकंड देखेंगे कारपेंटरी से। कारपेंटरी में भी इसमें भी 28 ईयर है। टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड की लिस्ट में आता है। आपके पास 10th प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पोस्ट कोड। तो पोस्ट कोड ESD6 के लिए है। इसमें भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की पोस्ट होती है ये। इसके लिए भी एक पोस्ट है EWS की। 28 ईयर्स एज है। इसमें भी आपका 10th प्लस ITI एयर कंडीशनिंग से प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम पोस्ट कोड ESD7 के लिए। इसमें जो है एज 28 ईयर है। वेल्डर की पोस्ट है इसमें और इसमें भी 10th प्लस वेल्डर से आपका ITI होना चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग मेशन से है। यदि आपका 28 ईयर्स से ज़्यादा है तो फॉर्म आप रिलैक्सेशन के तौर पे भर सकते हैं। इसके लिए भी 10th प्लस मेसन से आपका ITI होना चाहिए। ठीक है,
प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास हो तो अच्छी बात है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो पोस्ट कोड AFLAD के लिए है, फीटर ट्रेड के लिए। और फीटर ट्रेड में ये टेक्नीशियन की पोस्ट होती है 28 ईयर्स की। इसमें टोटल 3 पोस्ट है, UR की एक है, OBC की एक है, ST की एक है। इसके में आपके पास 10th प्लस ITI फीटर से होना चाहिए आपका, ठीक है, प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए हम बात करेंगे अब इसमें डीजल मैकेनिक की। और डीजल मैकेनिक में आपके पास 10th प्लस ITI डीजल मैकेनिक का प्लस 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए डीजल मैकेनिक का। उसके बाद देखेंगे मोटर मैकेनिक का। मोटर मैकेनिक में भी आपके पास 10th प्लस ITI मोटर मैकेनिक का और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसमें जो पोस्ट है 2 पोस्ट है। और इसमें भी आपके पास 10th प्लस ITI, ठीक है, 10th प्लस ITI और प्लस 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे लाइब्रेरी के लिए भी पोस्ट 1 ही है। और इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। इसमें भी आपके पास 10th प्लस आपके पास लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो है सर्टिफिकेट, ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास लगभग 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो पोस्ट कोड है कॉम्प 1। और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। और इसमें ग्रुप सेकंड की पोस्ट होती है। इसमें नंबर ऑफ 2 पोस्ट है UR की। आपके पास 10th प्लस आपके पास ITI, वो भी कोपा से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, तो आप प्लस 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है बॉयलर अटेंडेंट की। और बॉयलर अटेंडेंट की UR की एक ही पोस्ट है, 28 ईयर एज ग्रुप है इसमें। बॉयलर अटेंडेंट का आपके पास 10th प्लस ITI बॉयलर अटेंडेंट का होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें डियर फ्रेंड, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में इसमें देखेंगे तो इसमें आपके पास द कैंडिडेट रिकॉग्नाइज फॉर द स्क्रीनिंग कमेटी इनवाइट फॉर द ट्रेड स्किल टेस्ट रिलेवेंट एरिया दोज द क्वालिफाइड टेक्स्ट स्किल टेस्ट इनवाइट द कॉम्पिटिटिव OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कि आपकी जो है CBT एग्ज़ाम होगी प्लस स्किल टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्सिस्ट ऑफ द 3 पेपर्स होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर एंड थर्ड पेपर। विल यू क्वालिफाइंग द नेचर ऑफ द फाइनल मेरिट अपियरिंग फॉर द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन द कैंडिडेट पेपर 1 एंड थर्ड। प्लस स्किल टेस्ट हो गया आपका, CBT एग्ज़ाम हो गया, स्किल टेस्ट हो गया, प्लस इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू। ये 3 जो है पैरामीटर्स होंगे, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यदि हम बात करें यहाँ पे, तो टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ पर आपको मोड ऑफ OMR शीट मिलेगी, मीडियम आपको मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होगी डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन लेवल पर। नंबर ऑफ पोस्ट है 200। टोटल टाइम अलॉटेड है 3 घंटा। पेपर का भी मॉड्यूल दिया हुआ है, टाइम अलॉटेड 1 आवर मैक्सिमम। ये मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट है 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग। पार्ट 2 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 25-25 का, 75-75 मार्क्स के रहेंगे, नो नेगेटिव मार्क अवेलेबल। और पेपर थर्ड रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट का, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर का, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इस तरीके से पेपर होंगे आपके। टेक्नीशियन 1 की बात करें तो ये भी OMR होगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों बोध में रहेंगे। इसमें SSC प्लस ITI का जो है सिलेबस रहेगा स्टैंडर्ड, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2.5 घंटा आपको मिलेगा। इसमें भी वही है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में डियर फ्रेंड इसमें भी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 75-75 नंबर के, नो नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल। कंसर्न सब्जेक्ट की बात करें तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये
पूरा एज रिलैक्सेशन वगैरह भी मैं बता दिया है आपको। जनरल कंडीशन वही रहेगी जो सभी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में रहती है। बाकी हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन भरेंगे, ये www.iiprres.in पे जाके, इस पर ही जाके आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। कैंडिडेट जो है पीडीएफ कंटेनिंग आपको स्कैन करके डालना है, कंप्यूटर बेस्ड जो है उसका प्रिंट आउट मैनुअली साइन करके, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज द सर्टिफिकेट मार्कशीट, ठीक है, टर्मिनेशन सपोर्ट ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल अलॉन्ग विद द वन रिसेंट पासपोर्ट साइज सेल्फ साइन फोटोग्राफ अफेक्टेड together for the receipt the application self application should be sent and involve prescribed application for the post। इस पोस्ट की जो है आपको फॉर्म को भेजना है, और वो फॉर्म को भेजने का एड्रेस है सीनियर कंट्रोलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP महकपुर हरिद्वार रोड देहरादून, और यहाँ आप उत्तराखंड में आपको भेजना है। इस एड्रेस पर आपको भेजना है, ये एड्रेस है फॉर्म भेजने का एड्रेस। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से पढ़ के भेज देना है। और बाकी तो सब जो है सारी चीज़ें यहाँ पर अनुबंध के रूप में दे दी गई है। इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगेंगी क्वालिफिकेशन की, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह कॉपी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, फिर अटेस्टेड कॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लगेगा, अटेस्टेड फोटो कापी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड PWD एक सर्विसमैन वगैरह होंगे तो कोई, या फीस रिसिप्ट का जनरेटेड जो है SBI के द्वारा 500 रुपये का वो लगेगा, प्रिंट आउट फॉर्म का, इतनी चीज़ें लगेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप फॉर्म भेजेंगे तो ये तो थी डियर फ्रेंड फॉर्म की जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।